साथ प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मानेसर नगर निगम से कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज यादव ने मानेसर के अलग अलग गांवों में डोर टू डोर कार्यक्रम करके प्रचार किया, जहां अलग अलग ग्राम पंचायतों ने कांग्रेस प्रत्याशी नीरज यादव को समर्थन देने का ऐलान भी किया है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी नीरज यादव ने कहा कि मानेसर नगर निगम में सभी का सहयोग मिल रहा है। सभी ग्राम पंचायत ने एकजुट होकर आशीर्वाद दिया और कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। मानेसर नगर निगम का चुनाव पहली बार हो रहा है। कहने को तो इस मानेसर की पहचान पूरे विश्व में है, मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहां समस्याएं उससे भी काफी बड़ी हैं और इन समस्याओं के निदान के लिए लोग कांग्रेस को चुन रहे हैं। और यही कारण है कि यहां की सभी 30 ग्राम पंचायत और गांव के नंबरदारों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। नगर निगम चुनाव का प्रचार अब लगातार तेज होता जा रहा है और हमारे साथ अगर हम बात करें मानेसर नगर निगम से कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज यादव हैं। डोर टू डोर आज कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं भी हमने देखी। अगर बात की जाए तो नीरज जी, चुनाव प्रचार लगातार अब तेज है, किस तरीके से देखते हैं? अगर हम बात करें तो मानेसर नगर निगम की बात करते हैं, 4 साल से ज्यादा हो गए ये नगर निगम बने और पहली बार यहाँ चुनाव है। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ नगर निगम मानेसर में आने का इस चुनाव के समय में। जैसे कि अब सबको पता ही है, चुनाव है आने वाले समय में और सभी का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। सबसे पहले हमारे गांव की इलाके की पंचायत हुई, मानेसर गांव की पंचायत हुई और पंचायत होने के बाद पूरे गांव ने आशीर्वाद दिया और राम राम और पूरे गांव ने आशीर्वाद दिया और गांव ने पंचायत करके ये कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी ने गांव में आगे सम्मान दिया है इलाके की सरदारी को। तो गांव ने पूरे ने कहा कि भाई ये चुनाव जो है नीरज का चुनाव नहीं, ये हमारे गांव का चुनाव है। और उसके बाद उसी कड़ी में आगे पंचायत का फैसला लंबड़दारों द्वारा आगे लेके जाया गया। हम अपने 5 गांव मिले, नखड़ोला, नाहरपुर, नवादा और ढाणी, हम सभी 5 गाँवों ने फिर मिलकर के फैसला लिया और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, सबका बड़ा मन से आशीर्वाद है। और उसी कड़ी में आज हम आगे अपने गांव, अभी फिलहाल हम सेरावण गांव में खड़े हैं। सुबह के हमारे कार्यक्रम थे, हम नैनवाड़ में थे, हम कुकुड़ोला पाना में थे, हम फाजलवास में थे और उसी तरीके से आज मंदिर के इसमें मुझे बहुत जो है ना मन से मेयर की अगर बात की जाए, एक बड़ी जिम्मेदारी और खासकर मानेसर जैसा इलाका जिसकी पूरे विश्व में पहचान है, तो कुछ रोड मैप भी आपने तैयार किया, किस तरीके से होगा मानेसर आप मेयर बनने के बाद किस तरीके से होगा अगर पब्लिक साथ देती है तो? अब जो है ना जी, बहुत यहाँ पे बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। हम जिस गांव में खड़े हैं उसमें अब सेरावण गांव के अंदर आप देखोगे, पीछे कैमरा घुमा के आप देखे, रास्ते नहीं बने हुए हैं, कहीं भी रास्ते का काम नहीं है, कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है, पानी। उस मानेसर की बात करो जिसकी पूरे विश्व में पहचान है। ये हम उस नगर निगम, जी हाँ, हम ये उस नगर निगम मानेसर की बात कर रहे हैं जो भाजपा द्वारा बड़ी बड़ी बातें करी जाती है। हम मिलेनियम सिटी के नाम से जाने जाते हैं। हम वो कहते हैं कि हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम उस नगर निगम क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहाँ पर लोग बाग पीने के पानी तक नसीब नहीं होता। ये हालात है नगर निगम मानेसर में। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप देखना यहाँ रोड की हालात देखना, जगह जगह गंदगी है, नालियाँ भरी पड़ी है, कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है। तो इस औद्योगिक शहर में आज मुद्दों की बात जब हम करते हैं तो आप गलियों के निर्माण की बात, पानी की कर रहे हैं और किस तरीके से एक रोड मैप है, क्योंकि पहली बार नगर निगम बन रहा है, के चुनाव हो रहे हैं 4 साल बाद अगर बात करें नगर निगम बने हुए, तो चुनौतियां तो बहुत होंगी, बहुत सारी लोगों की मांगे भी होंगी, क्योंकि लोगों इंतजार कर रहे थे विकास को लेकर के कि जी हाँ, अब ये बिल्कुल, अब ये एक लोगों में इस बात है, इस सरकार ने नगर निगम बनाया बड़ा जल्दबाजी में। 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था नगर निगम को बने, इन लोगों ने कोई चुनाव नहीं कराया। और अभी हाँ, इस बात की जनता में खुशी है कि चुनाव होने जा रहा है। और ये जब नगर निगम मानेसर बना तो गांव के लोगों में तो इस बात का दुख था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अधिकारी इनके ऊपर मनमानी ना करे, ये बेईमानी ना करें। और पर जहाँ कहीं ये एक यहाँ पे टीम है पूर्व विधायक की, जिस पूर्व विधायक की मैं बात कर रहा हूँ, उसका इलाके ने सम्मान करा। और जब हमारे सम्मान की बात आई तो यहाँ से पैसा वो लूट करके पटौदी लगाने की बात करता है पूर्व विधायक एंड गैंग, बहुत सक्रिय इस राजनीति में। 4.5 साल से जो है ना ज़्यादा का समय हो चुका, हज़ारों करोड़ रुपए थे नगर निगम मानेसर में। इनसे पूछती है जनता, ये सीधा सवाल है इनसे, पूर्व विधायक से, कि 4.5 साल में कितने हज़ारों करोड़ आपने लगा दिए, वो धरातल पे तो दिखाओ। आप बातें बड़ी बड़ी करते हो,
आप धरातल पे तो दिखावा बातें बड़ी बड़ी करते हो और धरातल पे क्या हुआ है उस बात की बात आप नहीं करते हो। और जब इस इलाके ने बहुत मान सम्मान किया इनका, और जब हमारे मान सम्मान की जिले की बात आती है तो ये पटौदी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों विधायक जी, पूर्व विधायक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक प्रश्न ये भी लास्ट में जानना चाहूंगा, बीजेपी जहां भी जा रही है कह रहे हैं कि केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, वो ये दावा कर रहे हैं। अभी तो ये डबल इंजन की सरकार बना के लूटने का काम कर रहे हैं और अभी आज ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। ये ट्रिपल इंजन सरकार बना के लूटना चाहते हैं इस नगर निगम मानेसर के क्षेत्र को, पर यहाँ की जनता अब समझ चुकी है और इस रेल के इंजन में इन 30 गांवों की आदरणीय सरदारी बैठकर इस रेल को चलाने का काम करेगी। धन्यवाद। नीरज यादव जी, जो कि मानेसर अगर नगर निगम में बात करें मेयर प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से और लगातार चुनाव प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं। और एक बात और कुछ और कहना भी चाह रहे थे जी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मुझे अभी ध्यान आई, एक वीडियो बड़े तेजी के साथ वायरल हो रहा है और वो मेरी बहन हयातपुर की है। उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई कि ऐसे के खिलाफ बोलने की, जो गुंडे हैं, उस बस का पायलट क्रिमिनल है और वो लूटने निकला इस नगर निगम क्षेत्र को। बहुत बड़ी बड़ी समाज सेवा की बात करते हैं। चुनाव चिन्ह वो, ये बात सच है कि हमारी मातृशक्ति की, चाची की, उनकी आस्था को खरीदना चाहता है कि वो किस तरीके से वो चुनाव चिन्ह बस उन्होंने लिया है। और वो बस आज हयातपुर स्टैंड के ऊपर चारों टायर पंचर हुए खड़ी है, स्टेपनी जैक लगे हुए हैं और आज आप देखोगे शाम तक वो भी गिर जाएंगे। और मैं उस बहन के साथ खड़ा हूं जो बहन हमारी हयातपुर की है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं अब उनके ऊपर वो दबाव देके उसका कहीं ना कहीं बयान भी बदली कराना चाहेंगे। बहन, आपने हिम्मत दिखाई है और मैं हर ऐसे के साथ खड़ा हूं जो इन लोगों ने अत्याचार जिनके ऊपर किया है। मैं हर ऐसी माता, बहन, भाई के साथ खड़ा हूं और इस बात इलाके की आवाज़ को उठाता रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो नीरज यादव जी, मेयर प्रत्याशी कांग्रेस को लगातार चुनाव प्रचार तेज और इनका कहना है कि यहाँ पर जो लगातार लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है।